प्रिय विद्यार्थियों, बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा में आपका स्वागत है। भूगोल के अंदर आपके दो प्रश्न पत्र हैं, भौतिक भूगोल और राजस्थान का भूगोल। मैं डॉक्टर उर्मिल महलावत आपको भौतिक भूगोल का अध्ययन कराऊंगी। भौतिक भूगोल का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा भूगोल क्या है इसको आज समझने का प्रयास करेंगे। यानी भूगोल की क्या परिभाषा है, भूगोल का क्या तात्पर्य है, हम भूगोल से क्या समझते हैं। भूगोल शब्द का नामकरण जो है इसका श्रेय ग्रीक्स या यूनान वासियों को जाता है। इन्होंने भूगोल को सामाजिक शास्त्रों का ही एक भाग माना था। यानी जब मानव पृथ्वी के विभिन्न भूभागों का अध्ययन कर रहा था तो उस काल में जो ग्रीक्स हैं या यूनान वासी जो हैं वो खासकर सभी विषयों का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने जितने भी विषय थे उनमें भूगोल को सोशल साइंसेस के अंतर्गत ही शामिल माना था। इस विषय को विकसित करने में खासकर जो यूनानी और रोमन विद्वान जो हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है। इन्होंने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी और उसके द्वारा इस विषय को समझाने का प्रयास किया। ग्रीक्स और रोमन्स के बाद में आते हैं अरब ज्योग्राफर्स। तो अरब ज्योग्राफर्स ने भी खासकर मध्यकाल के अंदर भूगोल की कुछ शाखाओं का विकास किया और भूगोल को एक अलग विषय वस्तु के रूप में पहचानने का जो श्रेय है वो उनको जाता है। अब हम बात करें भूगोल शब्द की, तो भूगोल शब्द जो है वो दो यूनानी शब्दों जियो और ग्राफिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन। जैसा कि आम भाषा में भूगोल का मतलब हम क्या समझते हैं, पृथ्वी गोल यानी गोलाकार पृथ्वी का वर्णन। तो इसमें भी हम वही बात कर रहे हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करती है। यानी प्रारंभ में हम भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल, स्थानों और क्षेत्रों की स्थिति तथा इसके ऊपर जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उनका अध्ययन मात्र ही इसके अंतर्गत करते थे, या केवल फिजिकल फीचर्स जो हैं उनका अध्ययन ही हम भूगोल विषय को या भूगोल मानते थे, या भूगोल का अध्ययन हम मानते थे। भूगोल विषय से संबंधित अनेक पक्षों का विकास जो है वो जो हमारे प्रमुख ज्योग्राफर्स जो हैं उनके अनुसार केवल पृथ्वी का अध्ययन केवल धरातल तक ही सीमित नहीं माना। उन्होंने कहा इसके ऊपर जो वायुमंडल जो है वो और पृथ्वी का जो अंदर का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है उसको भी भूगोल के अध्ययन के अंदर ही इन्होंने शामिल माना। अब हम देखें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काल के अंदर जो भूगोल की परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रैबो की परिभाषा। स्ट्रैबो जो है रोमन विद्वान थे और इन्होंने अपनी जो परिभाषा है वो इस रूप में दी। इन्होंने कहा भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। यानी भूगोल का क्या तात्पर्य है, पृथ्वी के ऊपर जो हमारे महाद्वीप और महासागर हैं इनके अंदर जो जीव रह रहे हैं, जीवों का ज्ञान तथा साथ साथ इनके जो फिजिकल फीचर्स जो हैं यानी पृथ्वी की जो संपूर्ण विशेषताएं जो हैं वो भूगोल हैं। यानी पृथ्वी के विभिन्न विशेषताएं और जीव जो है उनका अध्ययन, मिला जुला जो अध्ययन है वो भूगोल कहलाता है। दूसरे विद्वान जो हैं वो हैं टॉलेमी के अनुसार इन्होंने कहा भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। अर्थात टॉलेमी के अनुसार भूगोल में बसे हुए भागों के अध्ययन के साथ साथ पृथ्वी एवं ब्रह्मांड के आपसी संबंधों का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यानी बात करें हम जो हमारे बसे हुए क्षेत्र हैं उनका अध्ययन, साथ ही यानी एक तरह से पृथ्वी का और पृथ्वी के बाहर जो ब्रह्मांड में जो हमारे अन्य जो पहलू हैं उनका अध्ययन जो है या उनके आपसी संबंध जो है उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। किसके अनुसार, टॉलेमी के अनुसार। इसके साथ ही जो हमारा प्राचीन काल है उसमें भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न जल स्थल खंडों, जल स्थल सीमा क्षेत्रों, प्राकृतिक भूदृश्यावली, मानवीय बसाव, सभी प्रकार के रूट्स हैं, व्यवसाय, बसी हुई पृथ्वी का विस्तार, उसके लक्षण आदि का अध्ययन किया जाता था।
तो जो एंशियंट पीरियड था उसमें हमारे जितने भी ओशंस हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज हैं, हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, हमारे रूट्स हैं, ऑक्यूपेशन, पृथ्वी का विस्तार, उसके जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका अध्ययन ही क्या था? भूगोल था। तो एक तरह से हम एंशियंट काल के अंदर देखें, खासकर जो ग्रीक्स और रोमन्स जो हैं उस पीरियड की हम बात करें, तो इस पीरियड्स के अंदर भूगोल का अध्ययन सिर्फ फिजिकल फीचर्स ही नहीं था, उसके ऊपर जितने भी मानवीय बसाव जो हैं, इन सब का अध्ययन, हमारे जो व्यवसाय हैं, इन सब का अध्ययन जो क्या था? वो भूगोल था। यानी इन सब का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आती है 16वीं शताब्दी। इस समय तक भूगोल विषय का एक तरह से हम वास्तविक विकास हो चुका था। यानी अभी तक यहाँ तक आते आते 16वीं शताब्दी तक आते आते भूगोल एक सब्जेक्ट का रूप ले चुका था, और इस काल में ट्रैवलिंग्स और यात्राएं बहुत अधिक की गई थी। तो संसार के विभिन्न देशों, भूभागों और सुदूरवर्ती प्रदेश जो हैं, इनकी खोजें की जा चुकी थी। अब आते हैं हम 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी के अंदर खासकर वारेनियस जो है, इनका योगदान बहुत अधिक रहा। वारेनियस जो है ये जर्मन ज्योग्राफर थे, और इन्होंने भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या माना। अर्थात इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल, मरुभूमि, खनिज, पशु, भूतल पर बसे मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण और वर्णन, यानी इन्होंने फिजिकल फीचर्स के साथ साथ क्लाइमेट, इसके अलावा मिनरल्स, जो हमारे जो जीव जंतु हैं, साथ ही मानव के जो बसावट के जो तत्व हैं, उन सभी तत्वों का निरीक्षण और वर्णन जो है वो भूगोल के अंदर शामिल माना है। तो एक तरह से हम बात करें तो वारेनियस ने सबसे पहले पृथ्वी के मानवीय पक्षों को भूगोल के अंतर्गत शामिल किया। वारेनियस के पश्चात अगली दो शताब्दियां जो हैं वो भूगोल के लिए अधिक महत्वपूर्ण रही हैं। अब आते हैं हम 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर खासकर जो कांट और रिटर जो ज्योग्राफर्स जो हैं, इनका योगदान जो है वो सराहनीय रहा है। इन्होंने खासकर सिस्टमेटिक और तथ्यात्मक विकास जो है उसके ऊपर जोर दिया। सबसे पहला हम योगदान देखेंगे इमैनुअल कांट का। इमैनुअल कांट जो है ये प्रसिद्ध जर्मन विद्वान थे या जर्मन ज्योग्राफर थे, और खासकर इनको दर्शन शास्त्र का जनक भी माना जाता है। इनके अनुसार भूगोल भूतल का अध्ययन है। ये भूतल भिन्न भिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या है। यानी अर्थ सरफेस का अध्ययन जो है वो भूगोल कहलाता है, और इस भूतल के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो इन सभी घटनाओं के मध्य जितनी भी अन्य घटनाएं होती हैं, उनके मध्य जो भी हमारा अंतर संबंध होता है, यानी जितने भी पृथ्वी के ऊपर जो फीचर्स हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनके बीच का जो अंतर संबंध जो है उसके ऊपर इन्होंने इमैनुअल कांट ने विशेष ध्यान दिया। इसके साथ ही इन्होंने कहा क्रियाशील संबंध ही पार्थिव एकता का अंग है। यानी हमारी पार्थिव एकता जो है उसका प्रमुख अंग क्या है? इंटर रिलेशनशिप। यानी भूगोल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे फिजिकल हों चाहे कल्चरल हों, उनके बीच में पार्थिव एकता होनी चाहिए। अब अगली हम बात करें कांट की ही, तो कांट ने कहा कि भूगोल विषय के अध्ययन का आधार भूमंडल है, जो एक संपूर्ण इकाई है तथा उस पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं से अंतर संबंध स्थापित है। कांट ने भूगोल को कई शाखाओं में भी उपविभाजित किया। तो इन्हें भूगोल के एक यूनिटी माना इन्होंने, और उन सब के मध्य इन्होंने इंटर रिलेशनशिप स्थापित किया और ज्योग्राफी को कई अलग ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया। अगले जो ज्योग्राफर जो हैं ये हैं हमबोल्ट जो है वो जर्मन ज्योग्राफर हैं, और इन्होंने भूगोल जो है इसको अलग ही रूप देने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि सभी वास्तविक विज्ञान, चाहे वो प्राकृतिक हो या जैविक हो, पृथ्वी की घटनाओं से संबंधित होते हैं। यानी कोई भी साइंस हो
जो पृथ्वी के ऊपर जितने भी फिनोमिनास जो होते हैं उससे वो रिलेटेड या संबंधित होते हैं। ऐसे विज्ञान व्यक्तिगत रूप में पशु, वनस्पति, अन्य ठोस पदार्थ या जीवावशेष की बनावट एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, जबकि भूगोल के संबंध में हम देखें तो उपयुक्त सभी वस्तुओं से एक साथ सह संबंधित रूप में, जैसी कि वह किसी क्षेत्र में सामान्यतः पाई जाती हैं, के वर्णन एवं अध्ययन से है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के धरातल पर चाहे जितनी भी साइंसेज हों, चाहे वो नेचुरल हों, जैविक हों, या मानव से रिलेटेड हों या जीवों से रिलेटेड हों, इन सब के बीच में जो सह संबंध है वह भूगोल कहलाता है। अब अगली बात करें हम कार्ल रिटर की। कार्ल रिटर भी जर्मन ज्योग्राफर थे। इन्होंने खासकर मानव की भूमिका को अधिक विशेष भूगोल के अंदर जोर दिया। तो इन्होंने मानव की भूमिका को सेंटर में रखा और अधिक महत्व दिया, और उन्होंने कहा कि भूगोल वह विभाग है जिसमें भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप में मानते हुए वर्णन किया जाता है। यानी जितने भी हमारे घटनाएं होती हैं या जितने भी पृथ्वी के जो पहलू हैं उन सब को स्वतंत्र माना जाता है, और उन सब घटनाओं को आपस में इंटर रिलेट करके उनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही इनकी समग्र एकता मानव एवं मानव जगत से संबंधित दिखाई देती है। यानी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं इनके सेंटर में क्या है, मानव है। तो जितनी भी परिघटनाएं होती हैं ये मानव से संबंधित हैं और मानव को सेंटर में मानकर इनका अध्ययन किया जाता है। अगले विद्वान जो है फ्रांसीसी विद्वान वाइडल डी ला ब्लाश। वाइडल डी ला ब्लाश के अनुसार भूगोल जो है वो स्थानों का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ स्पेसेस के नाम से जाना जाता है, ना कि मानव का। इन्होंने स्थानों का यानी मानवीय पक्ष जो है उसके ऊपर इन्होंने स्पेसेस या स्थान को अधिक महत्व दिया। इसके साथ इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक घटना के प्रति विज्ञान की रुचि वहीं तक है जहां तक कि इसका संबंध किसी देश में घटित घटनाओं से होता है। इसके अभाव में देशों के गुण एवं संभावनाएं सुषुप्त अथवा अपूर्ण रहती हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बजाय मानवीय पहलुओं के। तो जितने भी पृथ्वी के ऊपर फिजिकल फीचर्स हैं उनका अध्ययन ही वो भूगोल कहलाता है। इसके बाद हम बात करें 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी तक आते आते भूगोल के अध्ययन में प्रदेश, क्षेत्र और उनकी व्याख्या जो है वो इसका महत्वपूर्ण भाग बन गए थे, और इसके साथ ही मानव, स्थान और स्थानिक अध्ययन की महत्ता को स्वीकार किया जाने लगा। अगले ज्योग्राफर जो है वो है जर्मन ज्योग्राफर हैटनर। और हैटनर जो है इन्होंने खासकर क्षेत्रीय विवरण का विज्ञान भूगोल को माना था। नेक्स्ट जो है वो है हार्टशॉन। हार्टशॉन जो है ये अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसके साथ ही पर्सपेक्टिव्स ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो पुस्तक है इसके अंतर्गत इन्होंने भूगोल की जो परिभाषा दी है वो निम्नानुसार है। भूतल के विविधता रूपी लक्षणों को शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण व्याख्या करना ही भूगोल का लक्ष्य है। यानी फिजिकल फीचर्स जो हैं, जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स हैं उनको शुद्ध, फिर एक सिस्टमेटिक और दूसरा फिर लॉजिकल, तार्किक उनका विवरण होना चाहिए, फिर उनका एक्सप्लेनेशन यानी उनकी व्याख्या करना ही भूगोल का लक्ष्य है। तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी हमारे आयाम हैं उनका शुद्ध तार्किक विवरण ही भूगोल कहलाता है। अगली बात हम करें भूगोल की, तो एक तरह से भूगोल जो है वो अंतर संबंधित विज्ञान है जिसका उद्देश्य पर्यावरण और मानव के बीच अंतर संबंध स्थापित करना है। यह विज्ञान पृथ्वी का मानव के निवास के रूप में वैज्ञानिक वर्णन करता है। तो कहने का मतलब है मानव और पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध जो है वो क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और पृथ्वी को मानव के निवास के रूप में माना जाता है, और मानव जो है इन सब चीज़ों से, पर्यावरणीय जो हमारे पहलू हैं उनसे किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है उनके साथ,
इनका अध्ययन भूगोल कहलाता है। अब हम बात करें ब्रिटिश ज्योग्राफर्स की, तो इनके अनुसार पृथ्वी के धरातल का अर्थ है इसमें विभिन्न क्षेत्रों के अंतर और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी विभिन्न जो कहने का मतलब यही है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स जो हैं उनका अध्ययन भूगोल कहलाता है। इसी तरह से हम बात करें अमेरिकन ज्योग्राफर्स की, तो भूगोल जो है भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर क्षेत्र की भूतल व्याख्या के अंतर संबंधों की ऐसी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। धरातल पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व जैसे क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, जनसंख्या है, भूमि का उपयोग है, इनका भूगोल के अंदर हम वर्णन करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स जो हैं, इसके साथ साथ क्लाइमेट, वेजिटेशन, पॉपुलेशन, लैंड यूटिलाइजेशन, इन सब का अध्ययन जो है वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस तरह से हम बात करें तो भूगोल जो है वो एक क्रमबद्ध विज्ञान है। इसमें मानव अपने वातावरण का विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यानी मानव और पर्यावरण, ये चीज़ ध्यान में रखिए, इन दोनों का अंतर संबंध ही भूगोल है। इसके द्वारा हम मानव के जीविकोपार्जन के विभिन्न जितने भी साधन हैं, आवागमन के साधन हैं, नगर, धर्म, शासन व्यवस्था आदि का भी अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे मानवीय पहलू हैं उन सब का अध्ययन जो है वो भूगोल कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, तो उन फिजिकल फीचर्स और दूसरे फीचर्स हैं हमारे ह्यूमन फीचर्स, यानी मानव से रिलेटेड चीज़ें। तो फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन फीचर्स, इन दोनों का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो भूगोल कहने का मतलब एक सिस्टमेटिक साइंस है। इस सिस्टमेटिक साइंस के अंतर्गत हम हमारे जितने भी भौतिक पहलू हैं, चाहे वो पृथ्वी के ऊपर हो, चाहे वो वायुमंडल में हो, चाहे वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो, यानी पृथ्वी का धरातल, धरातल के ऊपर का वायुमंडल, साथ ही धरातल के अंदर स्थित जो भी भूगर्भिक संरचना है, उन सब का अध्ययन हम भूगोल के अंदर करेंगे। साथ ही ये सब जो हमारे पहलू हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं या पर्यावरणीय पहलू जो हैं, ये सब मानव को प्रभावित करते हैं और मानव इनको प्रभावित करता है। तो इन सब के बीच का अंतर संबंध, यानी मानव और पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध जो है वो भूगोल कहलाता है। तो आम भाषा के अंतर्गत हम भूगोल का मतलब समझते हैं पृथ्वी के फिजिकल फीचर्स का अध्ययन, यानी पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियों का अध्ययन भूगोल कहलाता है। हाँ, ये भूगोल का अध्ययन है, लेकिन ये अकेले भूगोल का अध्ययन नहीं है। इन सब के साथ साथ पृथ्वी के ऊपर जितने भी अन्य एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिकल फीचर के रूप में हो, चाहे वो बायोटिक के रूप में हो या जीवों के रूप में हो, चाहे वो मानव के रूप में हो, इन सब का अध्ययन, साथ ही इन सब का अध्ययन के साथ साथ इनका आपस में अंतर संबंध जो है वो क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भूगोल जो है वो पृथ्वी पर एक तरह से हम बात करें जैविक और अजैविक जो हमारे क्रियाएं जो हैं, इनके मध्य की जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज़ जो है, इनके बीच का अंतर संबंध जो है वो भूगोल कहलाता है। तो एक तरह से ये परिभाषा आप ध्यान में रखिए कि भूगोल जो है एक सिस्टमेटिक साइंस है जिसमें हम मानव और उसके वातावरण का हम विभिन्न परिस्थितियों के अंदर अध्ययन करते हैं, उसके बीच के अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। साथ ही मानव के जितने भी हमारे व्यवसाय हैं या जो जीविकोपार्जन के लिए जो विभिन्न साधन है, यानी जितने भी साधन अब मानव जो है ढूंढता है, जिनके अनुसार अपनी जीविका चलाता है, जितने ही उसके आवागमन के साधन हैं, जो उसने सेटलमेंट्स बसाए हैं, धर्म है, शासन है, राजनीति है, इतिहास है, इन सब का अध्ययन जो है वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो कहने का मतलब भूगोल एक अंतर संबंधित विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं का हम एक सिस्टमेटिक रूप में अध्ययन करते हैं। तो आप चूंकि भूगोल के विद्यार्थी हैं तो पहली चीज़ ये क्लियर कर लीजिए कि भूगोल जो है वो सिर्फ भौतिक पहलू ही
भौतिक पहलू का अध्ययन ही भूगोल नहीं है, भौतिक के साथ साथ मानवीय पहलू का भी हम भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ये तो थी भूगोल विषय की एक मोटी सी परिभाषा की आउटलाइन। अब हम अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की। तो भूगोल के अध्ययन को हम दो भागों के अंतर्गत बांटते हैं, तो भौतिक भूगोल और दूसरा मानवीय भूगोल। तो हमारा जो पहला पेपर है वो है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत अगले व्याख्यान में हम भौतिक भूगोल की परिभाषा और उसके उद्देश्य जो है या विषय वस्तु जो है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।